इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आचार्य भद्रबाहु अपने अध्यात्म की साधना के गहराई में डूबे हुए थे, महाप्राण की साधना में लगे हुए थे। नेपाल की पहाड़ियों में 12 साल का दुष्काल बीतने के बाद संघ ने सबको इकट्ठा किया और देखा कि जो परमात्मा प्रभु महावीर की संघ की संपदा है, श्रुत संपदा है, भगवान महावीर के वरदानों की जो संपदा है। वचन मत बोलना कभी, क्या बोलना? भगवान महावीर के वचन नहीं होते, भगवान महावीर के क्या होते हैं? वरदान होते हैं। जल्दी से बोलिए, क्या होते हैं? वचन तो तुम्हारे और मेरे, प्रवचन तो हमारा है। परमात्मा का वचन नहीं होता है, परमात्मा के वरदान होते हैं। वो वरदान कहां है, कितने बचे हैं, इसकी जब उन्होंने खोज करी, सबको इकट्ठा किया, तो पता चला कि 14 पूरब का वरदान नहीं है, और वो जिसके पास है वो एक ही व्यक्ति है, आचार्य भद्रबाहु। संघ ने आचार्य भद्रबाहु के पास विनंती भेजी 2 संतों को लेकर के। 2 संत पाटना से चल करके, जिसको आज पाटना कहते हैं, वहां से चल करके नेपाल पहुंचे, चंद्रगिरी पहाड़ी पर। उनसे रिक्वेस्ट करी कि संघ की विनंती है कि जो संपदा आपके पास है, भगवान महावीर की जो संपदा आपके पास है, उसको संघ को प्रदान करने के लिए पधारी है। और भद्रबाहु ने उत्तर दिया, मैं मेरी आत्म साधना में लगा हूं, मैं मेरी आध्यात्म की साधना में लगा हूं, मैं मेरे शिखर साधना में लगा हूं, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, मैं नहीं आ सकता, मैं मेरी आत्मा के कल्याण में लगा हूं, मैं अब समाज से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं नहीं आ सकता हूं, मेरी आत्म साधना छोड़ करके, मेरी शिखर की साधना छोड़ करके मैं नहीं आ सकता। आए हुए संतों ने भद्रबाहु का जवाब सुना, लौट गए, संघ को भद्रबाहु का जवाब बता दिया, और संघ ने वापस भेजा, विनंती लेकर के नहीं, मनुहार करने के लिए नहीं, आग्रह करने के लिए नहीं, रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं, एक सवाल का जवाब दीजिए। भद्रबाहु के पास सवाल भेजा कि संघ आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को क्या प्रायश्चित आता है। यह सवाल लेकर के भेजा, और आचार्य भद्रबाहु जो आत्म साधना में लगे हुए थे, जो आत्म कल्याण की गहरी साधना में लगे हुए थे, भद्रबाहु ने जब वो सवाल सुना तो संघ को वंदन किया, और संघ को वंदन कर करके संघ से प्रार्थना करी कि मुझे साधना में सहयोग दीजिए, मैं परमात्मा की संपदा को मेरे साथ नहीं ले जाना चाहता हूं, संघ को सौंपना चाहता हूं, संघ को देना चाहता हूं। मेरे से गलती हुई, मेरे से भूल हुई, मैं प्रायश्चित लेता हूं, मैं संघ से प्रार्थना करता हूं कि संघ समर्थ संतों को यहां भेजे, मैं उन संतों को परमात्मा की संपदा उनको सौंप दूंगा। अध्यात्म के शिखर साधना में लगे हुए
आचार्य भद्रबाहु को यह सवाल पूछा गया है कि संघ की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को, नहीं मानने वाले को प्रायश्चित क्या आता है? क्या संघ है? नगर रह चक कपऊ में, चंदे सुरे समुद्र मेरू में, जो उम्मीद जई संयम तम संग गुना यरम बंदे। संघ जयति सर्वत्र। न व्यक्ति जीतता है, न परिवार जीतता है। न व्यक्ति सफल होता है, न परिवार सफल होता है। न व्यक्ति फेल होता है, न परिवार फेल होता है। सफल और फेल कोई होता है तो संघ होता है, और संघ जीत जाए तो देश जीत जाता है। क्रिकेट के मैच खेलने के लिए आप में से कौन कौन गया वहां पर वर्ल्ड कप में? देश जीता कि टीम जीती? और टीम हारती तब देश, क्योंकि उस टीम को बनाने में, उस टीम के बनने में, उस टीम के जाने में पूरे देश का योगदान है। यदि देश नहीं होता तो टीम कैसे बनती? यदि संघ नहीं होता तो तुम और मैं यहां बैठ सकते थे क्या? ये सारा जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम पाते हैं, प्रवीण ऋषि की क्या योग्यता है प्रवीण ऋषि जानता है। तुम्हें जो बोलना हो बोलो, तुम्हारी जुबान को मैं पकड़ नहीं सकता, लेकिन सच्चाई केवल एक है, ये संघ है इसलिए प्रवीण ऋषि है। संघ नहीं तो प्रवीण ऋषि नहीं है। ये संघ है, और ये संघ मेरा परमात्मा है कि मेरे प्रभु महावीर ने, कि जब मैं इस शरीरी नहीं रहूंगा, जब मेरा तन नहीं रहेगा, तब भविष्य जनों के लिए आधार क्या बनेगा? प्रभु के वचन आधार बनेंगे कि संघ आधार बनेगा? संघ आधार बनेगा। संघ है तो प्रभु के वचन सुरक्षित है, और संघ नहीं तो प्रभु के वरदान भी नहीं है। संघ करता कौन है? ये पंडाल बना, इसमें किस किस ने मेहनत करी बनने में? हा? हेलो, आपने कुछ किया? इसका फल कौन पा रहा है? इसका फल किसको मिल रहा है? किया किसने? और व्यवस्था बराबर नहीं हो तो तुम किसको पकड़ोगे? संघ कौन है? संघ तीर्थंकर है। संघ कौन है? तीर्थंकर है। कि तीर्थंकर की रचना, ये तीर्थंकर की रचना, ये तीर्थंकर ही होती है। जो संघ का सम्मान नहीं कर सकता, उसको लोगस नमुत्थुनम और नौकार मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। नजर उठा करके देखो, खुले दिमाग से देखो,
साइंटिफिक धर्म कोई है तो जैन धर्म है। कैरेक्टर किसी के पास है, गुडविल किसी के पास है, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया के साइकोलॉजिस्ट, पूरे दुनिया के सोशोलॉजिस्ट, पूरे दुनिया के इकोलॉजिस्ट एक मुख से एक ही बात कहते हैं कि वर्ल्ड वार्मिंग, दुनिया को बचाना है तो भगवान महावीर ने दी हुई जीवन शैली स्वीकार करनी पड़ेगी। शब्द दूसरे हैं उनके, वो यही कहते हैं यदि दुनिया को आबाद रखना है तो पानी बचाओ, दुनिया को आबाद रखना है तो पेड़ बचाओ, दुनिया को आबाद रखना है तो बिजली बचाओ। और पानी को बचाने की बात सबसे पहले किसने कही? पेड़ को बचाने की बात सबसे पहले किसने कही? अनर्थ मत करो, श्रावक का 8वां व्रत दे दिया। वेस्टेज मत करो, पानी वेस्टेज मत करो, अन्न वेस्टेज मत करो, कपड़ा वेस्टेज मत करो, समय वेस्टेज मत करो, अब ध्यान मत ध्याओ। एक अनर्थ दंड वेरमन व्रत, एक अनर्थ दंड वेरमन व्रत पूरी दुनिया फॉलो कर ले तो कौन सा प्रॉब्लम आएगा? वाटर प्रॉब्लम, एयर प्रदूषण, इतना सारा कुछ आपके पास, और दुनिया पर राज वो कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया को हिंसा सिखाई, जिन्होंने दुनिया को भोग सिखाया, जिन्होंने दुनिया को शराब पीना सिखाया, जिन्होंने दुनिया को कहा कि तुम पाप करो और मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे पाप की सारी सजा माफ कर दूंगा। और पाप की सजा यदि माफ होगी तो दूसरा व्यक्ति पाप करे बिना रहेगा क्या? यदि माफिया डॉन नहीं हो तो कोई गुंडा रह पाएगा क्या? गुंडा गुंडागिरी क्यों कर पाता है? ऊपर से अभेदान है तो कुछ भी कर ले, मैं बचा लूंगा। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe,
Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं और हम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669 69794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।